Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. In this video, I am going to give you the correct answer key for the KVS Direct Recruitment Examination. Subject is KVS PGT Computer Science and the date of examination was 23rd February 2023. तो जिन लर्नर्स का भी एग्जामिनेशन KVS PGT कंप्यूटर साइंस का हुआ था, अगर आपने अपने आंसर शीट को मैच नहीं किया है, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अपने आंसर शीट को आप प्रिंट लेके रखिए और वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि आउट ऑफ टोटल 180 क्वेश्चन हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड correct. Okay, so this is our official YouTube channel. We combine CSR in the online classroom program where we used to give the classes for UGC NET GATE, Kendriya Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya Samiti and all the university examination. If you are a free learner or school student also, then you can go to our playlist and check it out. There are lots of videos on the computer science and computer application subjects. Okay, so please subscribe to our channel for all the benefits and for all the free tutorials. So now this is the question key. Okay, अब इस question की अगर मैं बात करूं, total you have 1 to 80 question was related to your जनरल पेपर, जहां पे हिंदी इंग्लिश आपके जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर आया था एंड यस देयर वाज पेडागॉजी क्वेश्चन। तो पेडागॉजी क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर रिसर्च एग्जामिनेशन, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको एक अलग से सेक्शन में हम कवर करेंगे। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे क्वेश्चन आईडी नंबर 81। यस, क्वेश्चन आईडी 81 से हमारा कंप्यूटर साइंस शुरू हुआ था, तो कंप्यूटर साइंस का अब यहाँ से हम टोटल क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगा वहां पे हम जनरल पेपर को भी डिस्कस कर लेंगे। So the first question is on the screen. Which of the following is not a hardware of the computer system? A very easy question. कौन सा hardware नहीं है? Now what do you mean by the hardware? Hardware is the physical component of the कंप्यूटर सिस्टम। फिजिकल कंपोनेंट, अब फिजिकल कंपोनेंट से आप क्या समझते हो? आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, वी आर अ ह्यूमन बीइंग, आप जिस चेयर पे बैठे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं, आपने उस स्पेस को ऑक्युपाई किया है, आपको मैं टच कर सकती हूँ, आप अपने बेंच को, डेस्क को, एवरीथिंग दैट यू कैन टच। तो कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम बात करें, कंप्यूटर सिस्टम में आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, जितने भी डिवाइसेस आपको दिखते हैं आपके आसपास में, वो सारा एक हार्डवेयर होता है। क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो आपका कीबोर्ड, प्रिंटर और माउस, ये सारे आपके हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट एन हार्डवेयर। जब आपको हम बेसिक्स भी पढ़ाते हैं तो वहां पे हम सीखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम में, अगर मेरे सिस्टम में देखिए विंडोज इंस्टॉल है, इसलिए आपको मेरी ये स्क्रीन दिख रही है। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा, एंड्रॉयड इज एन ओएस। अगर आपके पास एप्पल का मोबाइल होगा, यू हैव द iOS। सो दिस ऑल आर द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो साथ में मैं एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर रही हूँ कि अगर आपसे गलती से ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए आप बिल्कुल भी इस वीडियो को देख के प्रिपेयर हो जाए कि आपकी जो मिस्टेक्स है, देखिए मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला है कि एक प्रिंट लेके बैठिए, उस प्रिंट में आप लिखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हुआ है आपसे। यही तरीका होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। Which out of the following is the least capacity of the memory unit compared to the other options? Again, that is a very easy question and very technical question. मेमोरी की बात की गई है, तो अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, अभी हमने देखा एक इनपुट होता है, फिर इसको हम प्रोसेस करेंगे, फिर आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये जो आप प्रोसेस करते हो, इस प्रोसेस को हम यहाँ पे बोल सकते हैं प्रोसेसर भी होता है। प्रोसेसर को अल्टरनेटिवली आप बोल सकते हैं एक सीपीयू होता है, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। इस सीपीयू के अंदर, अगर इस प्रोसेस को मैं बनाऊंगी, इस प्रोसेस के अंदर हमारा मेन मेमोरी होता है और साथ में आपका एएलयू होता है, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है ना, लीस्ट कैपेसिटी। अब मेमोरी की बात हो गई, तो मेमोरी है, तो यहाँ पे कौन सा सबसे छोटा है? लीस्ट कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो आपको ये हायरार्की याद होनी चाहिए। सबसे छोटी इकाई होती है बिट, विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 0 1। अगर 4 बिट को मिला देंगे, इट इज नोन एज योर निबल, है ना। 4 बिट को मिला दिया मतलब लेट अस टेक एन एग्जांपल 1010, ये निबल हो गया। इसी तरीके से अगर आप 8 बिट को मिला देंगे, देन वी हैव 1 बाइट। अब यहाँ पे बाइट शुरू हो गया। अब ये तीनों तो आपको यहाँ पे नहीं है,
1 बाइट की बात करें, अगर 2 टू द पावर 10 लिखेंगे तो ये हमारा किलो बाइट होता है। सो लीस्ट कैपेसिटी की बात की गई है, तो लीस्ट कैपेसिटी यहाँ से हो जाएगा आंसर नंबर 2। अब चलिए, जो भी लर्नर इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पे मैं एक असाइनमेंट आपको दे रही हूँ। असाइनमेंट क्या है? क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे ये पूछ रही हूँ, विच इज द मोस्ट कैपेसिटी, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रेटर कैपेसिटी किसका होगा? सेम ऑप्शन है, आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखना है ग्रेटर कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी क्या होगा आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 82। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, अभी पढ़ा दिया आपको एक कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? निबल हो जाएगा। बाइट नहीं होता, वर्ड तो कुछ भी नहीं होता है, किलो बाइट होता है, जिसका मतलब है 2 टू द पावर 10। बाइट का मतलब है तो दैट इज 8 बिट्स, है ना। यहाँ पे पूछा 4 बिट, तो 4 बिट आपका होता है निबल में। तो इस तरीके से अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो ये क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होने चाहिए। Now, moving to the next question, question number 84. While working on the computer, if we open a document in MS Office Word, which of the following is used? अब ये एकदम टेक्निकल क्वेश्चन हो गया कि अगर जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैंने अपने सिस्टम में एक पीडीएफ ओपन किया है, आंसर शीट, है ना। अब अगर आपको कोई स्कूल का, कॉलेज का असाइनमेंट बनाना है, देन वी आर गोइंग टू ओपन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जाके आप टाइप करेंगे, फिर उसको सेव करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि आप उस टाइम पे जब आप वर्क कर रहे हो, व्हाइल वर्किंग, आप कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं? सो वी आर यूजिंग रैम, जो हमारे सिस्टम का मेन मेमोरी होता है। मेन मेमोरी क्या होता है? मेन मेमोरी हमारा होता है रैम, जिसको कि आप बोल सकते हैं प्राइमरी मेमोरी है। इसके बिना तो कुछ भी काम नहीं करेगा। दैट इज द मेन मेमोरी, दैट इज द रैम। एंड अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पे और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रैम वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है। तो अगर हम रोम की बात करेंगे, दिस इज रीड ओनली मेमोरी, बिकॉज इट इज द रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी का मतलब है यू कैन नॉट मॉडिफाई इट, यू कैन नॉट अपडेट द चेंजेस, so that is why it is योर नॉन वोलाटाइल इन नेचर। नॉन वोलाटाइल का मतलब है कि ये परमानेंट होगा, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जहां पे आप जाके बार बार चेंजेस कर रहे हैं। जैसे ये मेरी पीडीएफ फाइल है, मैं चाहूँ तो इस एनोटेशन को सेव करूँ, चाहूँ तो एनोटेशन को सेव ना करूँ। सो दैट इज वाई योर रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वोलाटाइल इन नेचर, और इस वोलाटाइल को आप बोलते हो टेम्पोररी इन नेचर। और मैं क्यों इस तरीके से पढ़ा रही हूँ? क्योंकि अगर आप नेट के भी एस्पिरेंट हैं या कोई दूसरा भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टीचिंग का लिखने जा रहे हैं, तो ये बेसिक क्वेश्चंस तो पूछता ही पूछता है। ये बिल्कुल भी आप ऐसा ना समझें कि ये वीडियो कंप्यूटर साइंस के एस्पिरेंट्स के लिए है। आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, कॉमर्स, मैनेजमेंट, नेट के लिए, आप इस चीजों को समझिए। क्योंकि जो केंद्रीय विद्यालय का पेपर आया है, अगर आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, आईसीटी का पार्ट, देन आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा टू क्वालिफाई योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब आपको यहाँ पे असाइनमेंट में 2 दे रही हूँ। असाइनमेंट 2 क्या है? जब आप इस वीडियो को देखें तो मुझे बायोस का जरा फुल फॉर्म लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बायोस का फुल फॉर्म आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 84, जिसका करेक्ट आंसर है रैम। Now moving to the next question, question number 85, dash is not an operating system। अभी बता दिया, यूनिक्स है, विंडोज है, एंड्रॉइड है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस ऑफिस की बात करें तो ये हमारा क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसका आप यूज करते हो किसी भी तरीके के फाइल को क्रिएट करने के लिए। Now moving to the next question, 86, What will be the result of the following Boolean expression? अब ये जो क्वेश्चन है, कई सारे लर्नर्स होंगे अरे ये क्या आ गया, और एक्चुअली ये जब आप पाइथन का बेसिक पढ़ते हो तब पढ़ते हो। पर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, क्या इसके लिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया है, जब हम किसी भी क्लास को पढ़ाते हैं वहां पे पहले ही आपको पढ़ाते हैं कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है सिर्फ 0 और 1 की भाषा, लैंग्वेज को समझता है ना। इफ वी से 0 देन इट मींस इट इज योर फॉल्स, इफ वी से 1 वी से इट इज अ ट्रू। ये एक जनरल हम पढ़ते हैं, अदरवाइज आप इसको फॉल्स ट्रू भी बोल सकते हैं, इसको ट्रू फॉल्स ही बोल सकते हैं, बट ज्यादातर लर्नर इसको फॉल्स और इसको ट्रू समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ लिया गया है कि इस बुलियन एक्सप्रेशन, तो ये जो आप लिख रहे हो ना 0 1, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, और जो आप यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिख रहे हैं, इट इज नोन एज योर बुलियन वैल्यूज। इसे हम क्या बोलेंगे? बुलियन वैल्यूज, है ना, बुलियन वैल्यूज।
अब यहाँ पे पूछा नॉट ट्रू। देखो नॉट क्या है, एक तरीके का आप बोल दीजिए लॉजिक सर्किट है। नॉट का मतलब मुझे स्कूल जाना है, मैंने बोला आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, ये मैंने एक स्टेटमेंट आपको बोला, आपने बोला नो आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, तो मैं क्या लगा दूंगी इस पूरे सेंटेंस के आगे, मैं ये नॉट लगा दूंगी, है ना। सो दिस इज अ बुलियन एक्सप्रेशन, ये एक लॉजिक एक्सप्रेशन है। तो नॉट का मतलब आई सिंपल क्या हो जाएगा, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। एक तरीके से आप इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द सिंबल विच रिप्रेजेंट निगेशन, ये निगेशन बता रहा है, नॉट बता रहा है। तो नॉट ट्रू का मतलब क्या हो गया, नॉट ट्रू का मतलब हो गया यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे और है, फिर फॉल्स है, फिर एंड है। तो सबसे पहले देखो फॉल्स है और फॉल्स है, फॉल्स है फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, उसके बाद यहाँ पे एंड के साथ ट्रू है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देन यू विल गेट हियर फॉल्स। एंड है तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है, तो ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई वैल्यू ट्रू है, इसके अगर हमने नॉट लगा दिया, ये वैल्यू चेंज हो जाती है फॉल्स में। अगर कोई वैल्यू फॉल्स है, इसमें नॉट लगा दिया, तो ये वैल्यू ट्रू में कन्वर्ट हो जाती है। इस दोनों ऑपरेशन को हम बोलते हैं कंप्यूटर साइंस में निगेशन। इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, फॉल्स है, यहाँ पे आपको ये नॉट समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे और है और एंड है। फॉल्स ट्रू तो मैंने बता दिया, फॉल्स ट्रू और बुलियन वैल्यूज। अब और एंड क्या है भाई, और एंड का ये मीनिंग है, मैंने ये बोला अगर आज मेरी यूनिफॉर्म धुली हुई है, देन ओनली आई विल वोर माई यूनिफॉर्म एंड देन आई विल गो टू स्कूल। मतलब स्कूल जाने का एक रूल है, एक प्रोटोकॉल है कि आप यूनिफॉर्म में ही स्कूल जाएंगे, है ना। तो मैंने क्या बोला, मेरी यूनिफॉर्म मेरे पास होनी चाहिए तो ही मैं स्कूल जाऊंगी। तो बोथ आर रिलेटेड विद द एंड, दोनों होना चाहिए तो मैं स्कूल जाऊंगी। और का ये मतलब है, स्कूल ने एक प्रोविजन दिया है कि अगर आप छोटे बच्चे हो, छोटे क्लास के बच्चे हो, और अगर आपका बर्थडे है, तो आप या तो यूनिफॉर्म में चले जाइए या आप कोई भी कलरफुल ड्रेस में जा सकते हैं। तो और का मतलब, अगर और है तो दोनों चलेगा, एंड तो दोनों का कंपलसरी होना जरूरी है ना। इसी चीज को हम ट्रुथ टेबल में इस तरीके से दर्शाते हैं कि अगर मेरे पास दो वैल्यू है 0 1, तो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, दो वैल्यूज है तो 2 टू द पावर 2 वैल्यू बनेगी, डेट इज 4। मतलब या तो दोनों फॉल्स हो जाए या तो दोनों ट्रू हो जाए, एक ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, या फिर एक फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो। तो ये 4 ऑप्शंस मेरे बन गए, है ना। अब और का मतलब ये होगा कि एक भी अगर ट्रू कंडीशन है तो हमको आउटपुट यहाँ पे ट्रू आएगा। तो देखो यहाँ पे, इसको मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बिकॉज दोनों मेरा ट्रू कंडीशन है, ये भी ट्रू कंडीशन है, ये भी ट्रू कंडीशन है, तो आई विल गेट द आउटपुट। यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स है तो मुझे 0 मिलेगा। अब यहीं पे बात कर लेते हैं एंड की। एंड अभी क्या सिखाया, दोनों कंडीशन का ट्रू होना कंपलसरी है, देन ओनली यू विल गेट द करेक्ट आउटपुट। तो इस केस में देखो यहाँ पे सिर्फ आपको 1 मिलेगा, रेस्ट ऑल द केसेस में यू विल गेट 0। व्हाई, बिकॉज एंड क्या बोलता है कि आपके दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, तो सिर्फ एक ऐसी वैल्यू मिली जहां पे मेरा दोनों कंडीशन ट्रू है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके बाद उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा जब और आप डेप्थ में पढ़ते हो, डिजिटल सर्किट एक अगेन सब कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, तो वहां पे इस तरीके से आपको डायग्राम गिवन होता है और आपको ये पता करना होता है ये लॉजिक सर्किट किसका है। ठीक है, तो ये लॉजिक सर्किट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 की अगर हम बात करें, ये लॉजिक सर्किट होता है जॉर का, जॉर का। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जॉर गेट। अब यहाँ पे जॉर गेट होता है, आपका एंड गेट होता है, आपका और गेट होता है, नॉट होता है। तो अभी मैंने आपको ये 3 बताया, बट टेबल के फॉर्मेट में बताया। तो अगर आपको ये टॉपिक नहीं मालूम है, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगर आपके स्कूल में या कॉलेज में ये टॉपिक होगा तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगी। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसका जो आंसर है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्शन नंबर 3। चलिए नासी, अब अगेन यहाँ पे ये लॉ आ गया, डेट इज द एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, विच इज द एब्जॉर्प्शन लॉ। ओके, तो एब्जॉर्व का अच्छा सिंपल सा मीनिंग समझिए। एब्जॉर्व का मतलब कुछ भी हमने एब्जॉर्व कर लिया, जैसे पानी गिरा है उसमें कपड़ा डाल दो, कॉटन डाल दो, इट विल एब्जॉर्व द वाटर। नाउ दिस इज, ये वाला जो आपको दिख रहा है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर आपने मैथ्स थोड़ा भी पढ़ा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, उसको हमने ब्रेक कर दिया।
ये वाला जो आपको दिख रहा है, दिस इज अगर हम x का x मतलब अगर 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, और इसके ऊपर निगेशन है तो हमने यहाँ निगेशन लगा दिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। वाई? बिकॉज आप देखो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो कैसे सॉल्व होता है, एक्चुअली इट इज x प्लस एक्स वाई, है ना। तो यहाँ से मैंने x को कॉमन ले लिया जनरल मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वाई। अब एक जब हम कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं तो 1 का मतलब होता है ऑलवेज ट्रू। तो 1 को किसी भी चीज के साथ प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, देन ऑलवेज वी विल गेट 1। तो x इंटू 1 दैट इज मल्टीप्लाई, तो दिस इज x, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। सो दिस इज द योर करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। ये सारे आपके लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। बाइनरी नंबर इन द ऑक्टल फॉर्मेट, ये आपको देखो बाइनरी नंबर का ये मीनिंग है, एनीथिंग विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 01 with the base 2, it is a binary representation। इसको क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब होता है आप क्या करेंगे, 3-3 का बेस बनाएंगे, है ना, 3-3 का बेस बनाएंगे। अब कई सारे एग्जाम ये होता है कि ऑक्टल का मतलब यहाँ पे बेस 8 आएगा, तो सारे में 8 बेस है, तो इससे तो आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। अब 3-3 का बनाओ, तो 3-3 का हम हमेशा आपका पीछे से शुरू करेंगे, तो ये हमने पीछे से शुरू किया है ना, पीछे से शुरू किया, मेरे को कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये जो 101 है इसका मतलब होता है 5, तो द करेक्ट आंसर इज 3। तो एग्जामिनेशन में बैठ के आपको, अगर आपने ये क्वेश्चन गलत किया या फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट लगा दिया, तो आप वहीं पे फेल हो गए। क्यों? क्योंकि मुझे सारे बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट नहीं करना था, मैंने सिर्फ एक डिजिट देखा 5, किसी भी ऑप्शन में 5 नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हो सकता है इस वीडियो को अगर कोई बच्चा देख रहा हो या कोई भी स्टूडेंट देख रहा हो जो कि आईटी बैकग्राउंड का नहीं है, तो आप बोलेंगे अरे मिस ने कैसे 101 को 5 कर लिया। तो मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। देखो एक ये ट्रिक समझ लो, 1 2 4 8 16, आप स्क्वायर करते चले जाना, है ना, स्क्वायर कर दिया है मैंने। 5 का मतलब है 5 कहाँ आएगा, तो 5 आपका आएगा कुछ तो 4 है, तो 5 यहाँ पे आएगा 4 के बाद, है ना, 4 के बाद। बट अब यहाँ पे तो मुझे 5 दिख नहीं रहा है, कैसे मैंने कन्वर्ट किया, तो आप यहाँ पे एडिशन करेंगे, 4 को और 1 को मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5। और बिकॉज 4 1 को मिला के 5 मिल गया, तो इसकी पोजीशन को हमें खाली नहीं छोड़ना है, इसकी पोजीशन पे रख देना है 0, दैट इज इट इज 101। तो 101 क्या आ गया, 5। अब जो लर्नर्स वीडियो देखेंगे तो आप क्या करना, ये जो 3 अक्षर है, ये जो 3 अक्षर है और ये जो 3 अक्षर है, इसको करके देखना और देखना मैच करना ये आंसर आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहा है, मैं लिख के देती हूँ, कोई भी ऐसा नेट का पेपर नहीं होता जिसमें बाइनरी कन्वर्जन नहीं आता है, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ऑल्सो। Now, again, this is a very basic, easy question. What is the full form of ASCII? एस्किल का फुल, एक्चुअली एक यहाँ पे एस्की भी होता है, ये आपका स्काई है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, so, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब फिर से मैं यहाँ इंपॉर्टेंट बात बता दूं, द इम्पोर्टेंट थिंग इज, आप देखो ऑप्शंस कितने मिलते जुलते हैं, है ना। यहाँ पे सिर्फ कोडिंग कर दिया, यहाँ पे इंडियन स्कीम कर दिया, और यहाँ पे इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन लिखा है। तो खुद से एक भी वर्ड अगर आप कंप्यूटर साइंस में लगा देते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ, आपसे जब कंप्यूटर साइंस में आप पढ़ते हैं तो आपका लिटरेचर नहीं जज किया जाता है। फुल फॉर्म का ये मतलब है, अगर मैंने बोला पेन, तो आपको प्रॉपर इसका लिखना है फुल फॉर्म, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, बीच में ए नहीं लगा देना है, दा नहीं लगा देना है ना, ये सब नहीं लगाना है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, मैं क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ। सो प्लीज लाइक करिएगा इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, सो दैट दे विल बी आल्सो बेनिफिटेड आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। Moving to the next question, which of the following cannot be the registered under cybercrime? Cybercrime क्या है? Cyber world, which is related to internet. घर बैठे बहुत सारे ऐसे हैकर्स होते हैं जो आपका पासवर्ड स्टील कर लेते हैं या फिर आपको स्पैम मेल देते हैं, तो उसको हम साइबर क्राइम बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रजिस्टर्ड, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको आप साइबर क्राइम में रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। सेंडिंग फोटोग्राफ मटेरियल ऑनलाइन, है ना, तो प्रोनोग्राफिक मटेरियल ऑनलाइन, यस इट इज नॉट सजेस्टेड टू गो एंड वॉच द प्रोनोग्राफी वीडियोस, ये तो बिल्कुल भी मतलब दिस कम्स अंडर साइबर क्राइम, तो ये यहाँ पे कैन नॉट पूछा, तो ये आंसर नहीं होगा। एक्सेसिंग सीसीटीवी कैमरा,
यस, आप किसी भी कंपनी का सीसीटीवी कैमरा या किसी भी बिल्डिंग सोसाइटी का सीसीटीवी कैमरा को ट्रैक नहीं कर सकते हैं। ये इसीलिए लगाया ही जाता है कि आप साइबर क्राइम को ट्रेस कर सकें। सेंडिंग थ्रेड्स ऑन सोशल मीडिया, यस, ऐसा नहीं आप किसी का सोशल मीडिया हैक कर ले, उस पर आप कुछ भी मैसेज डाल रहे हैं, तो ये सारा साइबर क्राइम के अंदर आता है। पूछा है कौन सा नहीं आता है, स्टीलिंग ऑफ ब्रांड न्यू इंटरनेट राउटर्स फ्रॉम अ शोरूम। अरे ये तो फिजिकल हो गया ना, साइबर क्राइम मतलब इंटरनेट से रिलेटेड, ये तो फिजिकल हो गया। क्वेश्चन को समझो, आप क्या कर रहे हैं, मस्त एक शोरूम में जा रहे हैं, वहां जाके आपने एक राउटर ही चोरी कर लिया, तो आपने जाके वहां से उठाया, तो आप फिजिकली उसको चोरी करें, दैट इज साइबर क्राइम, दैट इज नॉट अ साइबर क्राइम। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट टू यू। नाउ विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मतलब अब ये क्वेश्चन क्या क्या समझाऊं मैं आपको। ये तो मैं अपने जो छोटे बच्चों को भी जब मैं पढ़ाती हूँ, मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ाती हूँ कि कंप्यूटर साइंस को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपको इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब है कि जैसे आप बैंक का कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जहां पे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूज कर रहे हैं, आजकल तो देखो सब्जी वाला, दूध वाला भी पैसा नहीं यूज करता है, दे ऑल आर हैविंग QR कोड। तो हम कोड को स्कैन करते हैं, उनको पैसा दे देते हैं या पैसा ले लेते हैं, और आपको ये नहीं समझ में आता कहाँ पे आपका पासवर्ड चला गया और किस तरीके से आपका लॉस हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि योर एनी अकाउंट शुड बी स्ट्रांगली पासवर्ड प्रोटेक्टेड, है ना। तो आप देखो ये तो स्ट्रांगली लिख दिया ABC 1, अरे ये तो मतलब कोई नहीं डालेगा ABC 1 2 3 4 एडमिन, है ना, ये एडमिन भी कोई नहीं डालेगा ना। यू कैन सी ये जो फोर्थ वाला है ये कितना स्ट्रांग है, इसमें आप कुछ कैरेक्टर्स का यूज कर रहे हैं, आप कुछ नंबर्स का यूज कर रहे हैं, आप कुछ सिंबल्स का यूज कर रहे हैं, सो दैट इज दिस इज द करेक्ट वे टू गिव योर अकाउंट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इवन जब आप बैंक में रजिस्टर करते हो तो आपको वहां पे सजेशंस गिवन होते हैं कि हाउ यू कैन मेक योर पासवर्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। So option 4, no doubt option 4 is the correct answer. Moving to the next question, which of the following protocol is used to upload and download files from remote server and computer? अब ये क्वेश्चन मतलब सब घर पे बैठ के यूज करते हैं, बट अगर मैं क्लास में पूछ लूं तो आप जवाब नहीं दे पाते हो। क्वेश्चन ये बोला है 93 में कि आप जब किसी फाइल को अपलोड कर रहे हैं या फिर डाउनलोड कर रहे हैं रिमोट से, रिमोट से क्या मतलब है, मैं अपने घर में बैठी हूँ, ये मेरा मशीन है, मशीन 1, मैं यहाँ से बैठ के इंटरनेट का मदद करके, ये मैं इंटरनेट बता देती हूँ, इसका मैं यूज करके मैं क्या कर रही हूँ, फेसबुक का अकाउंट एक्सेस कर रही हूँ, और वहां पे मैं कोई अपना इमेज अपलोड कर रही हूँ, या मैं आज का कोई वीडियो अपने यूट्यूब पे डाल रही हूँ, है ना। तो ये जो हो रहा है किसी एक मीडियम के थ्रू हो रहा है, किसी भी रूल्स के थ्रू हो रहा है। सो विच इज द प्रोटोकॉल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? So the correct answer for this question is question number 93. The correct answer is FTP. आप याद रखेंगे कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर फाइल्स की बात होगी, सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक आपको याद रखना है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब है FTP, है ना। तो आप अपलोड और डाउनलोड कर रहे हो, देखो डाउनलोड करने का मतलब है, डाउनलोड करने का क्या मतलब है, जैसे मैं चली गई अपने फ्रेंड के फेसबुक अकाउंट पे, मुझे एक पिक्चर बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वहां से जाके राइट क्लिक किया और अपनी मशीन पे ले आई, तो इसको मैं बोलूंगी डाउनलोड करना। जो आप लोग करते हैं, गाना डाउनलोड करते हैं, मूवी डाउनलोड करते हैं, कुछ नोट्स डाउनलोड करते हैं, अपलोड का मतलब होता है जब मैं अपनी मशीन से अपने किसी सर्वर, किसी दूसरे के सर्वर पे जाके कुछ फाइल्स अपलोड कर रही हूँ, मतलब वहां मैं सेंड कर रही हूँ। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अपलोड एंड डाउनलोड। और किसके थ्रू हो रहा है, तो FTP के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब अगेन मैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ, आपका आज का नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है, you are supposed to give me the full form of SMTP, VoIP and HTTP। इन तीनों का फुल फॉर्म आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। हाँ, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 94। दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चंस दैट दे हैव आस्क्ड इन द केंद्रीय विद्यालय व्हिच इज रिलेटेड टू 11th एंड 12th कंप्यूटर साइंस की जो बुक होती है ना, उससे उसको ध्यान में रख कर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ KVS के एस्पिरेंट्स के लिए है, अगर आप 9th 10th 11th 12th के भी स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो देखना है, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो मैं लिख के देती हूँ आपको 50%, तो आपका सब्जेक्ट ही कंप्लीट हो जाएगा 9th 10th 11th 12th का। और कई सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो आप अपने रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो भी आपको समझ में आएगा कि हाउ यू आर गोइंग टू लर्न द कॉन्सेप्ट।
क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर ले। गरुता स्किल एजुकेशन हैज सेट अप द न्यू स्किल ट्रेनिंग कैंपस इन अ प्लेस नियर पुणे. The campus has three close by building connected with each other using Cat6 table. What type of network is established in the campus? Very, very, very easy question. आपको उन्होंने एक केस स्टडी दे दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि पुणे में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खुला है जिसका नाम गरुड़ा स्किल एजुकेशन है. एक ही कैंपस के अंदर, देखो एक उन्होंने लिखा है कि एक ही कैंपस के अंदर 3 बिल्डिंग्स खड़े कर दिया उन्होंने जो कि आपस में कनेक्टेड है केबल्स के थ्रू. तो कैसा नेटवर्क है? तो नेटवर्क कैसा है? नेटवर्क लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है. कभी भी हम एक बिल्डिंग की बात करें या एक ही बिल्डिंग या कुछ एक दो बिल्डिंग जो आपस में पास में है वहां पे केबल्स के थ्रू कनेक्ट किया गया है, तो दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, है ना. अब इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है. दिस इज लोकल एरिया नेटवर्क, दिस इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दिस इज वाइड एरिया नेटवर्क. तो ये जो क्वेश्चन है ये ज्योग्राफिकल रेंज पे बेस्ड क्वेश्चन है ना. जैसे मैं इस घर में बैठी हूँ, मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, मेरे घर में एक राउटर है, उस राउटर से मैंने अपने लैपटॉप को, मैंने अपने सेलफोन को कनेक्ट किया, तो आई एम क्रिएटिंग माई ओन नेटवर्क, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क. अब मैंने क्या किया, मैं अपने राउटर से मेरे ही बिल्डिंग में जो दूसरे ए ब्लॉक में है, मैं उसको अपना नेटवर्क का पासवर्ड शेयर कर रही हूँ, तो उस टाइम पे वो मेरा लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा. अब मैं अपने घर से बैठे बहुत दूर, मतलब दिल्ली में किसी से कम्युनिकेशन कर रही हूँ या एकदम नॉर्थ साइड में जाके कर रही हूँ, तो दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. जब मेट्रो सिटीज में आप कुछ डेटा ट्रांसफर करते हैं विच इज नॉट बी यूज्ड बाय द यूज ऑफ केबल तो वहां होगा ही नहीं. और वाइड एरिया का मतलब होता है इंटरनेट. जब मैं यहाँ बैठे, जो मेरी एक फ्रेंड है कैलिफोर्निया में, उसको जब मैं वीडियो कॉल करूंगी, दैट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द टर्म्स. ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 95. Which of the following is not a network device? है ना, ये तो पढ़ते हैं आप. नेटवर्क डिवाइसेस जैसे राउटर है, हब है, रैम, स्विच, अरे नाम ही पढ़ के अगर देखोगे तो डिवाइस के बारे में पूछा, और अभी जस्ट वीडियो स्टार्ट किया और पहला ही क्वेश्चन था जहां पे मैंने आपको बताया रैम, इट इज अ मेमोरी, इट इज नॉट अ डिवाइस. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, और ये तीनों डिवाइस है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले. विच ऑफ द फॉलोइंग wired medium will be able to have highest speed data communication? Very important question and very easy. Highest speed है ना. आपका टेलीफोन केबल है, फाइबर ऑप्टिक है, कोएक्सियल ट्विस्टेड पेयर, पूछा है हाईएस्ट स्पीड किसका होगा. तो हाईएस्ट स्पीड की अगर मैं बात करूं फाइबर ऑप्टिक होगा, है ना. अब ये जो टॉपिक है इसका एक क्वेश्चन बना देती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे लोएस्ट स्पीड. और ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू 9th क्लास, जहाँ पे जब आप पढ़ते हो वी हैव द मीडियम which is known as guided media and another medium is known as unguided media, है ना. unguided की अगर हम बात करेंगे, it is the example of Bluetooth and another example is a Wi-Fi. ऐसा मीडियम जहां पे हमें वायर की जरूरत नहीं होती है, that is also known as वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन. और गाइडेड का मतलब है जहां पे हमें वाइड कम्युनिकेशन की जरूरत है. वाइड कम्युनिकेशन का मतलब जहां पे आप वायर यूज करोगे. अरे टेलीफोन केबल में तो वायर यूज करेंगे, यहाँ पे भी केबल लिख दिया, यहाँ पे भी केबल लिख दिया, और यहाँ पे भी केबल है, तो एक्चुअली यहाँ पे भी केबल है. अब आप बोलना मिस यहाँ पे भी केबल है, पर आपने ये क्यों सेलेक्ट किया. तो ये जो है आपका टेलीफोन है, कोएक्सियल, मतलब ये भी टेलीफोन के लिए हम यूज कर, जो केबल टीवी होता है ना, केबल वाला. ट्विस्टेड पेयर का मतलब है जो आपके घर में देखो इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो जो आपकी फैन है या जो ट्यूबलाइट्स होते हैं वहां पे ट्विस्टेड दो केबल्स को हम ट्विस्ट करके डालते हैं, दैट इज अ ट्विस्टेड पेयर केबल. तो इसमें ना आपका लोएस्ट स्पीड डेटा कम्युनिकेशन होता है. क्वेश्चन पूछा गया हाईएस्ट के बारे में, दैट इज फाइबर ऑप्टिक्स. इसीलिए तो आज हम बोल रहे हैं कि आपको अपना जो इंटरनेट है वो 5G में कन्वर्ट करना है. 5G का मतलब वी आर गोइंग टू कन्वर्ट आवर नेटवर्क टू फाइबर ऑप्टिक्स केबल. ये बहुत अच्छा केबल होता है, यहाँ पे कोई भी डेटा का लॉस नहीं होता, कोई भी नॉइज नहीं होता है. सो दैट इज वी आर गेटिंग अ हाई स्पीड. तो ये सब तो थोड़ा न्यूज में भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97. हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनवैलिड आईपी एड्रेस. अब जब हम नेटवर्क में वेबसाइट, वेब पेज की बात करते हैं तो हम इस क्वेश्चन आईपी एड्रेस भी समझते हैं. जैसे अगर मैंने लिखा www.google.com, सो दिस इज अ वेबसाइट और इट इज अ URL, आप ये समझते हो. बट इस URL का एक आईपी एड्रेस, एक यूनिक आईपी एड्रेस भी होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. तो पूछा है कौन सा इनवैलिड है.
सो 97 की अगर हम बात करें ऑप्शन 4 इज द इनवैलिड। क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, मुझे इतना पता है कोई भी आईपी एड्रेस है वो 0 से स्टार्ट होगा एंड द हाईएस्ट वैल्यू इज 255। मतलब ये 8 का ऑक्टेट होता है। 8 मतलब 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का ऑक्टेट है। मतलब या तो एक कॉम्बिनेशन होगा सारा 0, तो अगर ये सारा 0 है तो आपको मिलेगा 0, या तो अगर हाईएस्ट की बात करें देन वी हैव ऑल द ऑक्टेट एट 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये 2 हटा देना। तो अगर आप 4 बार 888 करोगे द वैल्यू विल बी 255, और यहाँ पे इनवैलिड पूछा है और यहाँ पे 256 है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके चुटकी में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस थे इन द केंद्रीय विद्यालय एग्जामिनेशन। नाउ फुल फॉर्म ऑफ ARPANET। ARPANET का क्या है फुल फॉर्म? तो ARPANET का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और ये क्वेश्चन कई बार नेट के पेपर 1 में भी पूछा है ना। अब देखो कितने सिमिलर ऑप्शंस है, बट याद रखिएगा एडवांस है, एडवांसमेंट नहीं होता है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, देखो फर्स्ट और सेकंड सेम है, बस यहाँ पे एडवांसमेंट लिखा है, यहाँ पे ऑफ लिखा है, इस वजह से ऑप्शन 1 इज द इनकरेक्ट आंसर। एड और अमेरिकन तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। Moving to the next question 99, which of the following is not an example of cloud computing? अब तो मैं छोटे बच्चों को भी पढ़ाई हूँ cloud computing, because now we have shifted to database to cloud computing, है ना। cloud computing की अगर हम बात करें we have SAS, AS and PAS, ये नहीं होता है ना। तो correct answer is option number 4, नॉट पूछा है, सो आंसर 4 विद द करेक्ट आंसर। अब आप एज असाइनमेंट क्या कर सकते हैं, आप एज असाइनमेंट इन तीनों का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, क्योंकि ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके प्रॉपर्टीज भी आपको पता होना चाहिए। व्हाई, हाउ वी कैन से कि दिस प्लेटफॉर्म इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो मैं इस वीडियो में फुल फॉर्म भी बता दी हूँ, बट स्टिल आई वॉन्ट यू टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और इसके प्रॉपर्टीज आप पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 100 डेज आ गया, 100 डेज विच इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एआई। अब ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। एप्लीकेशन, आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, व्हाई वी आर शिफ्टेड टू फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम टू कंप्यूटर बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, बिकॉज वी हैव अ ह्यूज एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो चैटबॉट है ना, ड्राइवरलेस कार, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। जैसे मैं बोलती हूँ अरे क्लास में तुम लोग बैठे हो, तुम्हारा शक्ल देख के मुझे पता चल रहा है कि तुमने क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, किसको कितनी समझ में आ रही है। तो मेरी आंखों में मशीन्स लगे होते हैं, कैन इजिली अंडरस्टैंड कि किस बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। तो ये तीनों आपका एप्लीकेशन हो गया। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें, सो दिस इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एआई, दिस इज अ नॉर्मल एप्लीकेशन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कवर कर लिया है। आपके टोटल यहाँ पे 60 क्वेश्चन है। सो फॉर द कंप्यूटर साइंस टोटल वी हैव 60 क्वेश्चंस आउट ऑफ 180, ठीक है। सो वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में, बिकॉज दिस वीडियोज आर अगेन वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द लर्नर्स दोज हु आर वाचिंग द वीडियो। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन शुरू हो गए पाइथन प्रोग्रामिंग के। सो वी विल डू वन थिंग, इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस डिस्कस किया है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। ओके, आई होप डियर स्टूडेंट्स कि दिस वीडियोज आर हेल्पफुल फॉर ऑल द कॉलेज स्टूडेंट्स एंड दोज हु आर गोइंग टू राइट द केंद्रीय विद्यालय एग्जामिनेशन। स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो नीचे चैनल में आपको दिख जाएगा ऑलरेडी वी हैव द प्लेलिस्ट फॉर द क्लास 8, 9, 10th, 11th and 12th. So if you belong to those school students, so please go and watch all the videos which are absolutely free. We have started with the Python programming free tutorial that is also free, so that you can also watch. And if you are aspirants for UGC NET, GATE or ISRO or different competitive examination, then you are supposed to complete the playlist of all the computer science subject. Okay, तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। असाइनमेंट क्वेश्चंस दिया है, प्लीज डियर लर्नर्स उसको लिखिए कमेंट सेक्शन में, बिकॉज योर वन कमेंट gives us motivation to make the next video of high level. Okay, thank you everyone for watching us. Please share this video with your friends. Let us meet in the next video. Thank you.